हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनसे आप नाराज हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो 3 डेक लेने वाले हैं हम, तीनों में से लेंगे 7 कार्ड। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द एम्प्रेस का। एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे बेहतर पर्सन हैं जो चाहे तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। मतलब आपके पास स्ट्रेंथ है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है और कुछ कर दिखाने का जज्बा भी आपके अंदर है। साथ ही साथ आपके लुक वाइज भी आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। मतलब जो भी आपको देखेगा वो पसंद करेगा ही, ऐसी बातें आपके अंदर हैं। और इन्हें फ़िक्र हो रही है कि आपको तो आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अगर आप डिसाइड करें तो आप इजीली मूव ऑन हो सकते हैं, लेकिन इनको आपके जैसा दोबारा कोई पर्सन नहीं मिल सकता। फिर हैं किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये पर्सन छोटे से कैट को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन अगर आप उनसे नाराज़ हैं तो आपको मनाने के लिए क्या किया जा सकता है ये सोच विचार कर रहे हैं, या फिर अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं ताकि आप अगर उनसे बातचीत नहीं कर रहे तो दोबारा आप दोनों का ये जो कम्युनिकेशन का सिलसिला है वो शुरू हो जाए। फिर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी वही है, डिसीजन मेकिंग चल रहा है। तो ऑप्शन शायद उनके पास है। एक तो यह ऐसे ही जो चल रहा है वो चलने दो, जैसे वेट एंड वॉच की एनर्जी में जब आपको लगेगा तब आप उनसे बातचीत करेंगे, तब तक इनको इंतज़ार करना है, या फिर ये कोई तरकीब लगा के आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ये चूज़ करते हैं ये उनके ऊपर है। लेकिन अगर आप पूछे कि क्या ये आपके बारे में सोच रहे हैं तो हाँ, कार्ड तो यही बता रहे हैं कि आपके बारे में ख्याल तो काफ़ी ज़्यादा है इनके दिलो दिमाग में। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, ये विश कार्ड है। तो जैसे ये एक हाथ से यूनिवर्स के डिवाइन से कुछ ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये ग्राउंडेड होने की भी कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन भी दुआएं प्रार्थनाएं उनसे जो बन पड़ रहा है वो सब बातें कर रहे हैं आपको मनाने के लिए, या फिर आप मान जाएं इसके लिए भी ये सब एफर्ट अपनी तरफ से वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो इस पर्सन के पास सब कुछ है, खाने के लिए भी है, वाइन भी है, घर भी है, और जैसे आप कह सकते हैं कि बाकी सब कुछ तो है, लेकिन जब इंसान का मन एक जगह पे नहीं होता तब उसको ना घर में कुछ सुकून मिलता है, ना ही खाने पीने की चीज़ें कुछ खाने का मन करता है। वैसे ही इनकी हालत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे इस सिंहासन के ऊपर एक पेंटेकल लगा हुआ है जो बताता है कि इनके दिल की अगर विश है, जैसे स्टार कार्ड विश कार्ड होता है कि आपसे बातचीत करें या फिर आप उन्हें माफ़ कर दें, या फिर दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो दोबारा कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, ये जब तक नहीं होता तब तक इनको चैन नहीं मिलने वाला। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। पास में हो सकता है इस पर्सन ने किसी से सलाह मशवरा लिया था या फिर किसी की बातों में ये आ गए जिस वजह से दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, और ये पर्सन आपको समझाना चाहते हैं कि ये गलती उनसे इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने शायद उन लोगों की बातें सुनी, उनके डिसीजन इन्होंने अप्लाई किए जो इनको शायद नहीं करना चाहिए था। और फाइनल कार्ड है जजमेंट। अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है, जैसे ये अपनी धुन में कुछ म्यूज़िक बजाते हुए आगे बढ़ रही है, वैसे ही आप कह सकते हैं ये पर्सन भी अपनी ज़िंदगी के रास्ते में ऐसे चल पड़े थे कि इनको होश ही नहीं था कि ये कर क्या रहे हैं, मंजिल कहाँ है। ये अपनी धुन में चले जा रहे थे, लेकिन जैसे कहते हैं कि नादानी की वजह से कई बार इंसान कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो उसको आगे चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देते हैं। यहाँ पे भी इस पर्सन को लग रहा है कि ये ऐसी जगह पे या फिर चलते चलते ऐसे रास्ते पे निकल आए हैं जहाँ पे उनको एहसास हो रहा है कि ये तो वो मंजिल है ही नहीं जो इनको पाने की चाहत थी। तो आप कह सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं
जो यू टर्न लेना चाहते हैं रिलेशनशिप में, यानी कि कम बैक करना चाहते हैं, अगर सेपरेशन हुआ है तो आपको मनाने की कोशिश भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये विश कार्ड बता रहा है कि ये जो भी पर्सन है वो आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। अब देखेंगे हम ओरेकल कार्ड्स। फैमिली का टेंशन। पहली बात तो ये आ रही है कि शायद फैमिली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, या तो आपके घर वाले इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है, या फिर इनके घर वाले आप दोनों के रिश्ते को रजामंदी नहीं दे रहे हैं, और जहाँ पे उनका अगर फैमिली का कोई पर्सन आपको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इनको ये टेंशन हो रहा है कि आगे चल के क्या होगा इस फ्यूचर का, क्योंकि उनके अप्रूवल के बगैर तो ये आगे नहीं बढ़ सकते। शायद ये वो आपको कहना चाहते हैं कि वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं उन लोगों को मनाने की, यानी कि अपनी तरफ से जो जो बन पड़ रहा है ये वो सब कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि सच में ये पर्सन आपके लिए सोचते हैं आज या कल जस्टिस होके रहेगा। तो जैसे लिब्रा का साइन बता रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो आज न कल उनको उसका रिज़ल्ट मिल ही जाएगा। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो प्यार इनको आपसे मिला है वो जानते हैं कि ऐसा प्यार उनको दोबारा नहीं मिल सकता, इसलिए ये पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहते आपको खोने के लिए। तुम मिलने क्यों नहीं आए? ये पर्सन शायद आपसे मिलना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी इन्होंने आपको मिलने के लिए पूछा था और आप नाराज़ होने की वजह से इनसे मिलने नहीं आए, तो भी इनके दिलो दिमाग में बस यही सवाल चल रहा है कि आखिर मिलने में क्या प्रॉब्लम थी, एक बार मिल लेते तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, एटलीस्ट ये आपको जी भर के देख लेते। ऐसी कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं। मतलब अभी भी ये पर्सन आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं हटा पा रहे हैं। फिर है दूरियाँ क्यों आ रही। इनको समझ में आ रहा है कि असली प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इमोशनल कोल्डनेस अगर आपकी तरफ से इनको फील हो रहा है, मतलब पहले जैसे अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, आप इनसे बातें करते थे, कुछ डिस्कस करते थे कि मुझे आज ये तकलीफ़ हुई, ये हर्ट हुआ, तो वैसा शायद कम्युनिकेशन आप दोनों का वैसे नहीं हो पा रहा। इस बात का इनको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है और यही उनको लग रहा है कि ये सब प्रॉब्लम आखिर आप दोनों के बीच में क्यों आए हैं। मतलब ये भी पर्सन हालात की वजह से खुश नहीं है, मेरे हाथ बांध गए हैं। तो अगर फैमिली एक मेन इशू है तो ये फैमिली की वजह से स्टक है, या फिर आप कह सकते हैं कि मोस्टली तो यही लग रहा है कि जैसे ये फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और इनको पता है कि विदाउट फैमिली के अप्रूवल ये कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये ज़िंदगी में आगे खुश नहीं रह पाएंगे, और शायद इसलिए ये आपको बोलना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मतलब अपनी तरफ से थोड़ी बहुत तो अगर किसी ने बांध के रखा है तो वो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी कोशिश कर सकता है अपने आप को छुड़ाने के लिए। वैसे ही ये पर्सन कुछ कोशिशें तो कर रहे हैं, अब कब कितना कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा। फिर है प्यार या इश्क। तो ये जानते हैं कि जो भी ये फीलिंग है, आप उसको कुछ भी नाम दे, प्यार कहे या इश्क कहे, उसका खुमार तो इनके दिलो दिमाग पे छाया ही है। मतलब आप उनसे बात करें ना करें, ये आज भी आपसे प्यार ज़रूर करते हैं। और फाइनल कार्ड है चाहकर भी दूर न जा पाओगे। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि तुम भले ही मुझे अवॉइड करो किसी भी बात की वजह से, अगर आप उनसे नाराज़ हैं तो भी ये बोलना चाहते हैं कि तुम भी मुझसे दूर रह के खुश नहीं रह पाओगे, या फिर ये दूरियां ज़्यादा देर तक नहीं बन पाएगी हम दोनों के बीच में। तो आपके इस स्वभाव को भी ये भली भांति जानते हैं और उन्हें भी एहसास है कि ये दूरियां आपको भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ ही दे रही होगी, जैसे ये तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग तो है, जस्टिस, अपने कर्मों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि अपने कर्म करो, फल की चिंता मत रखो, वैसे ही इनको लग रहा है कर्म तो ये कर ही रहे हैं। मतलब आपको पाने के लिए कुछ एफर्ट्स हो, अपने घर वालों को मनाने की बातें हो, या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बातें हो, यहाँ पे कहीं पे भी इनसे कोई चूक भूल नहीं हो रही है। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अब देखेंगे हम सेकंड ओरेकल से कार्ड। नेक दिल।
एम्प्रेस के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि ये आपको कहना चाहते हैं कि ये आपके ऊपर क्यों फिदा है, क्योंकि आप एक बहुत प्यारे इंसान हैं, आपका दिल स्पेसिफिकली बहुत साफ़ है। तो इनको कोई डाउट नहीं है, आपने इनसे जो भी बातें अब तक कही हैं, भले ही वो इनके फैमिली के लिए हो या फिर अपनी फीलिंग्स को लेके हो, ये जानते हैं कि आपने सच्चे दिल से ही वो बातें सब कही है। फिर है समाधान, ये अपनी तरफ से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिनसे भी आप नाराज़ हैं वो आपको मनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मुझसे नाराज़गी मत रखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर है खुशी, जितना भी वक्त इन्होंने आपके साथ अब तक स्पेंड किया है वो सबसे ज़्यादा खुशी के पल थे जो इन्होंने आपके साथ बिताए, और ये आपको यही समझाना चाहते हैं कि तुम अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं हो तो वो खुशी मेरी ज़िंदगी से गायब है। फिर है कोई डर नहीं। तो अगर इन्होंने अपनी तरफ से अब फैमिली को सब बातें क्लियर कर दी हैं तो राइट नाउ तो इनके दिलो दिमाग में और कोई डर का ऑप्शन नहीं है। मतलब डिसीजन के लिए किसी न किसी को तो वक्त लगता ही है, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और झट से उसका आपको आंसर मिल गया या फिर रिजल्ट मिल गए। तो जो भी शायद आप कह सकते हैं इनके दिलो दिमाग पे बर्डन था, बोझ था, उस बोझ को इन्होंने रिलीज़ किया है। अब जैसे नेक्स्ट कार्ड मिला है निर्णय, अब वक्त है फैसले का। या तो ये पर्सन ऑलरेडी फैसला ले चुके हैं और अपने घर वालों को वो फैसला सुनाया है, ये एक हो सकता है, या फिर अपने घर वालों के फैसले के लिए ये रुके हुए हैं। जब उनका फैसला हो जाएगा तब ये आप तक रीच आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट है नई शुरुआत, तो ये आपको आज भी वही बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अगर इनको किसी के साथ नई शुरुआत करनी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं। और फाइनल कार्ड है सही बात। तो दोनों के बीच में अगर कुछ नाराज़गी हुई है, किसी वजह से कम्युनिकेशन बंद है, तो ये आपको कहना चाहते हैं कि तुमने मुझसे जो भी कहा था वो सब सही बात है और मैं मानता हूँ या मानती हूँ कहीं ना कहीं इनकी तरफ से अगर कुछ प्रॉब्लम थे तो ये अपनी तरफ से सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर कुछ भी दिक्कतें थी उसका पूरा ब्लेम ये खुद के ऊपर लेने के लिए तैयार है। ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।